हेलो फ्रेंड्स, इट्स शोभा एंड वेलकम टू माय चैनल लाइव विद शोभा में। आज जो है लोहड़ी है और कल मकर संक्रांति है। तो जब हमारे फेस्टिवल्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोर करें, कुछ ना कुछ उसमें नया चेंज करते रहें। अगर हम जो मार्केट से लाई हुई चीज़ों के बजाय घर में हाथ से बनाए हुए किसी सामान से अपने घर को डेकोर करते हैं तो हमें और भी अच्छी फीलिंग आती है। हमारा मन करता है बार बार हम उस चीज़ को देखें, क्योंकि हमने वो चीज़ अपने हाथों से बनाई है। तो आज मैं आपके साथ मैं जो शेयर कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पास जो वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था, जो सूट पीसेस पड़े हुए थे जिनको मैं यूज़ नहीं करती थी और सालों से रखे हुए थे, उनकी हेल्प से मैंने किस तरीके से दीवान सेट रेडी किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है एक चेक का और हल्का सा सिल्क टच में एक कपड़ा रखा हुआ था। ये मेरे सूट पीस का कपड़ा था जिसे मैंने बहुत साल 2-3 साल पहले करीब ख़रीदा था। लेकिन उसके बाद जो मेरा मन था, शॉप पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन घर लाने के बाद मेरी फीलिंग नहीं आई कि मैं इसका सूट स्टिच करवाऊँ। तो जब मुझे देखा, मैंने कबर्ड में रखा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के साथ करूँ। इसके बाद ये जो लाइनिंग वाला गोल्डन कपड़ा है, ये आप पहले से इसे देखा हुआ है। जब मैंने आपके साथ ट्रायंगुलर कुशन का वीडियो शेयर किया था तो उसमें से ये मेरे पास जो कपड़ा है सिल्क फैब्रिक का है, ये इतना ही बचा हुआ है। इस तरीके से आप ये देखिए कि जो ये ब्लैक वाला जो सूट पीस का कपड़ा है वो थोड़ा पतला है। तो इसमें क्या है, मुझे लाइनिंग लगानी पड़ेगी। लाइनिंग के लिए आप चाहें तो मार्केट से कपड़ा ले सकते हैं, और ना चाहें तो अगर आपके पास कोई भी पतली बेडशीट पड़ी हुई है पुरानी, आप उसको पीछे लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है इस तरीके से ये एक कॉटन फैब्रिक का सलवार का कपड़ा था, क्योंकि आजकल जो हम सूट यूज़ करते हैं उसके बहुत मोस्टली सूट के साथ हम लेगिंग यूज़ करते हैं। सलवार को मैंने स्टिच नहीं कराया, तो मैं इस तरीके से इस ब्लैक के पीछे मैं इसी स्काई ब्लू का फैब्रिक का यूज़ करूँगी। इस तरीके से आप इस सूट की जगह पर कोई भी टिश्यू की साड़ी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पुरानी कोई भी साड़ी रखी हो, आप उसकी हेल्प से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले जो है मैंने इस तरीके से अपने कपड़े को, क्योंकि मुझे सामने से दीवान सेट पे मुझे कुछ इस तरीके से मेज़रमेंट लेना था। लेकिन जब मैंने दोनों फैब्रिक को बिछा कर जब इसका मेज़रमेंट लिया, तो इसके देख रहे होंगे कि पीछे की साइड जो है वो छूट रही है, वो कवर नहीं हो रही है। इसलिए मैंने अपने इस आईडी को चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने इस फैब्रिक को बजाय चौड़ाई में लेने के इस तरीके से मैंने इसे लंबाई में लिया। यहाँ पर एक साइड से जो मैंने फैब्रिक डाला हुआ है वो मैंने डबल साइड करके डाला हुआ है, जिससे एक मुझे फाइनली आइडिया लग गया है कि मेरा जो दीवान सेट है वो इस फैब्रिक से इजीली निकल आएगा। इस तरीके से आप देखिए कि मैंने सिरहाने की साइड भी इतना फैब्रिक दबा रखा है। ये बीच में मुझे ये फैब्रिक लगाना है गोल्डन कलर का, तो इस तरीके से मैंने उसको प्रॉपरली अलग से एक्स्ट्रा पार्ट लगा के छोड़ा हुआ है। और नीचे पैरों की साइड जो है वो मेरा इतना फैब्रिक भी निकल रहा है, जिससे कि ये दीवार में बेडशीट आराम से कवर कर लेगी। इसको मेज़रमेंट को लेने के बाद अब टाइम था इसको कट करने का। कट करने के लिए मैंने इस सूट पीस को डबल फोल्ड कर लिया, और इसके बाद मैंने इसे फाइनली सिंपल सा स्ट्रेट काटना था, जो मैंने इसे कट कर लिया। अब जो टर्न था वो था इस गोल्डन फैब्रिक का। गोल्डन फैब्रिक को भी सेम मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया। प्रेस करने से क्या है कि इसकी जो लाइनिंग है वो बहुत अच्छे से शो होती है, और इस तरीके से मैंने इसको भी बीच में से कट कर दिया। अब जो कट करने का टर्न था वो था मेरी इस लाइनिंग का। जो मैंने आपको एक सलवार का कपड़ा रखा हुआ था, आपको ये कॉटन फैब्रिक का था, मैंने इसको भी धुलकर अच्छे से प्रेस कर लिया है। आप ध्यान रखिए, जब भी कोई लाइनिंग लगाएं इसको धुल लीजिए और प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो कपड़ा थोड़ा बहुत कलर छोड़ता है या श्रिंक होता है, इससे कि आपकी जो बेडशीट है या जिसमें भी आप लाइनिंग लगा रही हैं वो कभी भी इस तरीके से झोल नहीं आएगी। अब जो टर्न था वो मुझे इनकी सिलाई लगाने का टाइम था। तो मैंने जो अपना गोल्डन वाला फैब्रिक लिया था उसकी लाइनिंग भी मैंने एक दूसरी मेरे पास फैब्रिक
रखा हुआ था। तो इस तरीके से मैंने पहले गोल्डन फैब्रिक की दोनों लाइनिंग लगा ली। इस तरीके से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए आप सिंपली स्ट्रेट सिलाई लगानी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से मैंने जो है दोनों गोल्डन फैब्रिक में लाइनिंग लगा ली है। इन दोनों को लगाने के बाद मैंने इन दोनों फैब्रिक को भी जोड़ दिया है, क्योंकि वो लंबाई में मेरा एक पीस नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने इसका जो जॉइंट था वो बीच में आ ही गया। इस तरीके से दोनों को लगाने के बाद मैंने ऊपर से भी गोल्डन फैब्रिक ऊपर एक बार फिर से वो स्मूथ फिनिश देने के लिए ऊपर से एक बार फिर से सिलाई मशीन चला दी है। गोल्डन फैब्रिक को मैंने जब बीच में से ज्वाइंट कर लिया, अब साइड से भी मुझे इस पर एक बार सिलाई मशीन चला देनी है, जिससे कि जो लाइनिंग होगी वो मेरी गोल्डन फैब्रिक से प्रॉपरली अटैच हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अब मुझे अपनी जो ब्लैक वाले मैंने 2 पीसेस कट किए थे, और इसी तरीके से मुझे कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए अपने दोनों साइड पर भी मुझे लाइनिंग लगा लेनी है। दोनों लाइनिंग लगाने के बाद इस तरीके से मैं जो हूँ, मतलब मुझे इतने अच्छे से सिलाई नहीं आती है, क्योंकि लेकिन मैं क्या हूँ, जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसे बार बार रख कर चेक करती हूँ कि वो सही बन रही है या नहीं बन रही है। मैं इसलिए इसे, जब मैंने अपनी दोनों लाइनिंग ब्लैक वाली और एक गोल्डन वाली रिबन कर रेडी हो गई, तो मैंने इसे एक बार बेड पर इस तरीके से रख कर देखा कि ये सब कुछ सही लग रहा है या नहीं। तो इस तरीके से देखिए कि जो मैं जैसा इसका पैटर्न सोच रही थी बेडशीट का, सेम ये कुछ वैसा ही निकल कर आ रहा है। बेड के सिरहाने और पैर दोनों की तरफ इतना फैब्रिक बचा हुआ है कि मैं इसे आराम से दबा सकूं। और आप देखिए, मैंने अभी भी इन दोनों पीसेस को नहीं जोड़ा है, सिर्फ मैंने इसे रख कर चेक किया है ये सही आई है या नहीं। इस तरीके से जब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसके बाद मैंने दोनों गोल्डन फैब्रिक से ब्लैक फैब्रिक को भी सिलाई मशीन चला दी और इसे अच्छे से मैंने स्टिच कर लिया। इस तरीके से देखिए कि मेरी जो बेडशीट है उसका लुक मुझे कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसके जो सिरहाना है, मुझे उस तरीकों से भी उसको अच्छे से ऐड कर देना है। तो सबसे पहले क्या है, इस तरीके से मुझे इस पर इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन मशीन चला देनी है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से स्मूथ फिनिश आए। इसके बाद मुझे इसके इस तरीके से इसका सिरहाना भी फोल्ड कर देना है, और इसी तरीके से जो बेडशीट है मुझे उसको भी नीचे से फोल्ड कर देना है। और इसके बाद जो है, मैंने इस बेडशीट पे एक अच्छे से क्लीनली प्रेस कर ली, जिससे कि ये इसका मुझे फिनिश जो था वो बहुत अच्छे से बनकर हो गया रेडी। इस तरीके से जब बेडशीट रेडी हो गई, तो मेरे पास जो था ब्लैक फैब्रिक, क्योंकि वो सूट पीस था वो नहीं बचा, तो मेरे पास ये एक ब्लाउज़ का पीस रखा हुआ था। तो मैं क्या है, जो मेरे पास साड़ी आई थी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मैं क्या किया था, उसको गोल्डन ब्लाउज़ के साथ ही पेयर किया। तो मेरे पास ये ब्लाउज़ पीस रखा हुआ था। मुझे जो अपने कुशन कवर बनाने हैं वो कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि मैंने उस तरीके से जब अपने ब्लाउज़ पीस में से जो गले और मुड्ढे वाला पार्ट था वो मैंने इसे कट कर दिया, और इस तरीके से मेरे आगे और पीछे ब्लाउज़ में से ये 2 पीसेस निकल आए। ये ब्लैक फैब्रिक है, ये आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पास ये घर पर रखा हुआ था, और मुझे जो अपने कुशन बनाने हैं वो कुछ इस तरीके से बनाने हैं। बैक पार्ट में तो आप कुछ भी लगा सकते हो, वो इतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन फ्रंट पार्ट में मैंने जो है वो जो ब्लाउज़ के नीचे की पाइपिंग थी वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि मतलब आपको एक लेस जैसा फैब्रिक नज़र आएगा, और इस तरीके से हाथ में मैंने ब्लैक पार्ट को ऐड कर देना है। इनको मुझे चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगानी है, और जो पीछे का बैक पार्ट है थोड़ा सा फोल्ड करते हुए मैंने इस बार अपने कुशन्स में चेन नहीं लगाई है। मैंने सिंपली क्या किया है, इस बार चिट बटन का यूज़ किया है, और अपने कुशन्स कवर में इस तरीके से जो हाफ ब्लैक और हाफ गोल्डन रखना था, मैंने इस तरीके से दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। इन दोनों को स्टिच करने के बाद मुझे सिंपली इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है, और इस तरीके से जो मेरे कुशन कवर थे वो बनकर रेडी हो गए। इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ का आगे पीछे के पार्ट से 2 कुशन कवर बनाकर रेडी कर लिए। अब चलिए मैंने इसे बेड पे इस तरीके से बिछाया। उसके बाद आप जो पीछे देख रहे होंगे ट्रायंगुलर कुशन का वीडियो,
तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए मेरे पास गोल्डन कुशन ऑलरेडी अवेलेबल थे और थोड़ा सा गोल्डन और ब्लैक के साथ किसी अलग कलर को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का भी 2 ट्रायंगुलर कुशन का यूज किया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बताइए दीवान बेड की ये बेडशीट आपको कैसी लग रही है, जो मेरे पास वेस्ट सूट में से बनाई है, वेस्ट ब्लाउज का यूज करके बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरे दीवान बेडशीट का ये लुक कैसा लग रहा है। ओके, बाय फ्रेंड्स।